चलो, लास्ट लेक्चर में 9 तक थियरी हमने देखी थी। सारी थियरी बेसिक कंसेप्ट वाली थी, कोई ऐसा प्रॉब्लम उस थियरी में नहीं था। लेकिन ये जो 10 नंबर की थियरी है, राइट नॉट अबाउट द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम भी बोल सकते हैं लेकिन प्योर प्रोनाउंसिएशन सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसा यूनिट। ये एक हिस्ट्री बना दी है कि एसआई यूनिट कहां से आया। फिजिक्स में भी ये सारे यूनिट आते हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इन फ्रेंच, फ्रेंच में क्या बोला जाता है? ली सिस्टमी इंटरनेशनल डी यूनिट्स। क्या बोलेंगे? ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स was established by the 11th General Conference of Weight and Measures. Weight and Measures means CGPM. CGPM का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस जनरल डेस्पॉट्स एट मेजर्स। लेकिन ये सिर्फ आपको CGPM का फुल फॉर्म और SI का फुल फॉर्म याद रखना है। ओके, टोटल बेसिक 7 यूनिट से सारे यूनिट SI यूनिट है, जिसे हम फंडामेंटल यूनिट भी बोल सकते हैं। बाय द यूजिंग ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स दूसरे डिफरेंट यूनिट जैसे कि वॉल्यूम डेंसिटी भी बना सकते हैं। ओके, तो हमें उसे डिराइव यूनिट्स बोलते हैं, डिराइव यूनिट्स बोलते हैं, और बाकी के जो बेसिक यूनिट है उसे फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है सिर्फ एक आपको हिस्ट्री दी गई है कि कहां से ऐसा यूनिट आया है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ऐसा यूनिट बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट, सम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है उसके यूनिट है। ऑलमोस्ट फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, पूरे वर्ल्ड में ये सारे 7 यूनिट है। जो बेस क्वांटिटी है उसे आपको याद रखना है। फर्स्ट यूनिट है लेंथ, लेंथ का सिंबल है एम, लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर और उसका सिंबल है एम। मास तो एम किलोग्राम, टाइम तो टी सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट तो आई एम्पियर। आपको पता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर। thermodynamic temperature is very useful in chemistry but not useful in daily life। कहीं भी ऐसा देखा हमने कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हमने केल्विन में मेजरमेंट किया? नहीं करते। ह्यूमन बॉडी या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जनरली हम डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहीट में मेजर करते हैं, कहीं भी केल्विन में मेजर नहीं करते। इसलिए केल्विन इज यूज इन साइंस, केमिस्ट्री में यूज होता है लेकिन डेली लाइफ में नहीं यूज होता है। लेकिन आपको यहाँ याद रखना है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, तो यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज केल्विन एंड सिंबल इज कैपिटल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल और उसको हम MOL सिंबल भी लेते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहीं भी केमिस्ट्री में यूज नहीं होगा, थोड़ा यूज होगा तो फिजिक्स में यूज होगा। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल है IV, उसका यूनिट है कैंडेला CD। आपको पता नहीं है लेकिन मैं बता दूं KBC, कौन बनेगा करोड़पति में, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, ऐसा एक बार क्वेश्चन आया था, तो उसका आंसर है कैंडेला। ओके, तो ये 7 यूनिट आपको याद रखने हैं। सपोज आपको 7 यूनिट याद रह जाए, उसके बाद डिराइव यूनिट से वो कैसे हम बनाते हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन फर्स्ट आपको ये याद रखना है। मैं आपको 5 मिनट्स देता हूं, देख लो एक बार, किसी भी यूनिट में कोई भी प्रॉब्लम लगे तो मुझे चैट में लिखो। चलो, उसके बाद यही रिपीटेशन हुआ है
पीडीएफ में ऐसा होगा, कुछ बार 2 या 3 बार रिपीट होगा, लेकिन हमें तो एक बार ही पढ़ना है। चलो 1 मिनट देख लो। मैं एक दूसरी पीडीएफ आपको शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले डिफाइन मास एंड वेट को देख लेते हैं हम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास एंड वेट? ओके, चलो। जो आपको पता है, ऑलमोस्ट 8 स्टैंडर्ड से आप पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास एंड वेट। Mass of a substance is the amount of matter present in it, while weight is the force of exerted by gravity on the object. Mass means amount of matter है। कोई भी सब्सटेंस में कितना मैटर प्रेजेंट है, उस मैटर की अमाउंट कितनी है, उसे हम मास बोलते हैं। वेट किसे बोलते हैं? तो फोर्स एक्सेट बाय द ग्रेविटी, यानी कोई भी सब्सटेंस है उस पर कितना ग्रेविटी फोर्स है, उसे हम वेट बोलते हैं। याद रखना। फिर से, मास ऑफ अ सब्सटेंस इन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, while the weight is the force exerted by the gravity on an object. The mass of substance is constant. मास जो होता है वो फिक्स ही होता है। ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस पर कहीं भी एक ही सब्सटेंस का आप मास मेजर करोगे तो वो सेम ही मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन वेट में वेरी फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। वेट में वेरिएशन मिलेगा। जो वेरिएशन मिलता है वेट में, उसका मीनिंग ये है क्योंकि अर्थ सरफेस पर भी, या फिर मून पर चले जाओ, तुम कहीं भी चले जाओ, लेकिन हर एक सरफेस पर ग्रेविटी फोर्स सेम नहीं होता है। सेम ग्रेविटी फोर्स नहीं होने की वजह से वेट जो होता है वो चेंज होता है, लेकिन मास चेंज नहीं होगा। ओके, द मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड वेरी एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग द एनालिटिकल बैलेंस। ये देख सकते हो, लेकिन ये फिगर आपको ड्रॉ नहीं करनी है, याद रखो। Analytical balance, with the use of analytical balance we measure the mass. ओके, एनालिटिकल बैलेंस जब आपके फिजिक्स प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए तब उस प्रैक्टिकल में एनालिटिकल बैलेंस भी आएगा। ओके चलो, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। अभी हमने देखा कि मास का एसआई यूनिट क्या है, वो किलोग्राम है, वो तो हमने देखा। और आपको ये भी पता है 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। चलो, आपको ये पता है कि मास का एसआई यूनिट किलोग्राम है, लेकिन सभी जगह किलोग्राम यूज नहीं होता है। हमें गोल्ड लेना हो तो हम ऐसा बोलेंगे कि 2 किलो गोल्ड दे दो, नहीं, भले ऐसा यूनिट है। मास के जो लोअर यूनिट है, जैसे कि ग्राम है, मिलीग्राम है, वो भी यूज होते हैं। गोल्ड हम ग्राम और मिलीग्राम में परचेस करते हैं, किलोग्राम में नहीं करते। चलो मुझे बता दो, वेट का यूनिट क्या होगा, किसे पता है? यहाँ थियरी में नहीं लिखा हुआ है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेट, बताओ। ओके, एक आंसर आया है मेरे पास, मिस्टर पाल। राइट आंसर वर्सेल, राइट आंसर है न्यूटन। वेरी गुड।
न्यूटन। ये फिजिक्स में आता है, केमिस्ट्री में नहीं आता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये थियरी में मास का SI यूनिट किलोग्राम है, वेट का नॉर्मल यूनिट न्यूटन है। दूसरी एक बात, मास जो है वो फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, वेट फिक्स नहीं है। मास मेजरमेंट बाय द एनालिटिकल बैलेंस, जो फिगर में आपको दिख रही है वो फिगर आपको ड्रॉ नहीं करनी है। मास वन टाइप ऑफ प्रेजेंट मैटर का मेजरमेंट है, और जो वेट है वो वन टाइप ऑफ ग्रेविटी फोर्स है। ओके, चलो, बहुत इजी है थियरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर कर देता हूं इसे। चलो, ये टेक्स्ट बुक की पीडीएफ है। मैं आज आपको टेक्स्ट बुक की पीडीएफ भी सेंड करता हूं, देख लो एक बार। टेक्स्ट बुक और हमारी पीडीएफ में 10 से 15% तक का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक डायरेक्ट हम यहाँ नहीं पढ़ा सकते आपको। टेक्स्ट बुक पढ़ाते हैं तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, इसलिए टेक्स्ट बुक में से जो हमारे लिए जरूरी है उसकी हमने पीडीएफ बनाई है। चलो, एक ये टेबल है, याद रखो। पहले तो एक काम करो, अभी मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। चलो, पहले इस पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले लो आप, चलो एकदम फास्ट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस चार्ट। ओके, चलो, ये क्या है? ये सारे प्रीफिक्स है, ये जो सारे दिखाए गए हैं सारे प्रीफिक्स है, मल्टीपल प्रीफिक्स और उसका सिंबल है। पहले यहां देखते हैं, अब देख सकते हो डेका, हेक्टो, किलो। तो डेका मीन्स मल्टीपल 10 आएगा, 10 मीन्स 10⁻1, हेक्टो मीन्स 10⁻2, और किलो मीन्स 10⁻3। तो यहाँ 111 इंक्रीज हुआ है, देखो आप, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3। लेकिन उसके बाद 3 हुए हैं। ये सारे यूनिट हमें याद रखने हैं। इसमें से बहुत कम यूनिट केमिस्ट्री में यूजफुल है, बाकी फिजिक्स में तो है ही यूजफुल, क्योंकि ये कॉमन टेबल है। तो देखो, 10⁻6, 3 आगे बढ़ेंगे, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। 6 को बोलेंगे मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा एंड योटा। क्या बोलेंगे? पहले 3 में डेका, हेक्टो, किलो, उसके बाद मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, उसके बाद एक्सा, जेटा एंड योटो। ये आपको याद रखना है। तो ये सारे प्लस वाले हैं। माइनस वाले हम देखते हैं, तो माइनस वाले में आप देख सकते हो पहले 3 में ऐसा ही है, देख लो 111 माइनस हो रहा है, DC सेंटी मिली। क्या बोलेंगे? DC सेंटी मिली। मिली मीन्स 10⁻⁻3। उसके बाद माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, उसके बाद एट्टो, जेप्टो एंड योक्टो। तो ये टेबल आपको तैयार करना है, मेमोराइज करना है, याद रखना है, क्योंकि यूजफुल टेबल है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ये कॉमन थिंग है। अब इस टेबल का यूज हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। स्क्रीनशॉट लेना बाकी हो तो अभी ले सकते हो फास्ट। ओके, क्लियर कर दो। चलो, अब हाउ टू यूज दिस टेबल वो हम देखेंगे, इसे कैसे यूज करते हैं हम।
देखो बहुत इजी है यूज करना। सपोज आपको क्या करना है, ये सारे प्रीफिक्स है। व्हेन दिस ऑल यूनिट यूज एज प्रीफिक्स देन मल्टीपल नंबर इज सेम, बट दिस यूनिट यूज एज अ सफिक्स देन मल्टीपल नंबर जो हो गए उसमें चेंज हो गया, ऑपोजिट हो गए। कैसे बताता हूं मैं आपको, देखो। सपोज हम ऐसा लिखते हैं 1 सेंटीमीटर, सीएम लिखूंगा शॉर्ट में, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मीटर। तो यहां हम फाइंड करेंगे सेंटीमीटर कहाँ है, फिर तो हमें याद ही रहेगा सेंटीमीटर यहाँ है। सेंटीमीटर क्या है, 10⁻²⁻² है। और आपको पता है लेफ्ट साइड मीन्स प्रीफिक्स है और राइट साइड मीन्स सफिक्स है, तो ये प्रीफिक्स ही है। 1 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में आप देख सकते हो 10⁻², तो मैं लिखूंगा 10⁻²। हो गया। चलो दूसरा एक देखते हैं, 1 पिकोमीटर इक्वल टू मीटर। तो आपको देखना है पिको कहां पर है, तो यहां पिको है, देख लो। चलो और ये सफिक्स ही है, प्रीफिक्स ही है क्योंकि लेफ्ट साइड है। तो 10⁻12, तो यहाँ लिखूंगा मैं 10⁻12। चलो सपोज हम ये लिखते हैं 1 किलोलीटर इक्वल टू लीटर, किलोलीटर। यहां भी प्रीफिक्स है, लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, तो किलो, तो किलो को लिख सकते हैं 10⁻3, तो यहाँ लिखूंगा 10⁻3। हो गया, पता चला। सपोज ये प्रीफिक्स नहीं है और सफिक्स में लिखते हैं हम, तो क्या होगा, तो उसका उल्टा लिखेंगे हम। जैसे कि 1 मीटर इक्वल टू डेसीमीटर। डीसी 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 कहां पर है, ये है रहा डीसी, तो 10⁻1 है। लेकिन आप देख सकते हो वो प्रीफिक्स नहीं है, सफिक्स है, तो 10⁻1 नहीं लिखूंगा, 10⁻1 लिखूंगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 5 मिनट में आपको देता हूं, कोई भी प्रॉब्लम आपको लगे। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं, यहाँ क्लियर कर देता हूं। चलो यहाँ मैं लिखूंगा, आपको उसका आंसर देना है। 1 मिली लीटर इक्वल टू लीटर। चलो उसका आंसर दो, 1 मिलीलीटर इक्वल टू लीटर। 1 मिलीलीटर इक्वल टू लीटर। चलो फास्ट आंसर दे सकते हो आप। 1 मिलीलीटर इक्वल टू लीटर। ओके, परफेक्ट आंसर दिया गया है। देखो बहुत इजी है, मिली। मिली कहाँ है, यहाँ है। मिली 10⁻3, यानी मिली को किसी में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻3 लिखेंगे। ओके, क्योंकि ये प्रीफिक्स है। तो दूसरा एक हम करते हैं, 1 मीटर इक्वल टू कितने फेम्टोमीटर, फेम्टो एफ। 1 मीटर इक्वल टू फेम्टोमीटर कितना होगा, बताओ फास्ट। 1 मीटर इक्वल टू हाउ मैनी फेम्टोमीटर।
कुछ लोगों ने आंसर दिया है 10⁻⁻15, कुछ लोगों ने दिया है 10⁻15। फिर से एक बार समझ लो, फेमटो क्या है, 10⁻⁻15 है, लेकिन यहाँ फेमटो प्रीफिक्स नहीं है, सफिक्स है, तो आंसर आएगा 10⁻15 आंसर आएगा, -15 नहीं आएगा, 15 आएगा। हमें फेमटो में कन्वर्ट करना है, फेमटो को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो ही 10⁻15 आएगा। और आप देख सकते हो यहाँ मिली लेफ्ट साइड था, प्रीफिक्स था, लेकिन यहाँ फेमटो क्या है, प्रीफिक्स नहीं है, सफिक्स है, तो फिर जो है उसका उल्टा हमें लिखना पड़ेगा। तो आंसर इज 10⁻15। ओके, अभी भी कोई प्रॉब्लम आपको दिखता है इसमें तो मुझे बताओ। ओके, पावर का साइन, ओके, सपोज हो सकता है कि पावर का साइन आपको नहीं दिख रहा हो, कोई बात नहीं, मैं आपको एक पीडीएफ सेंड करता हूँ, उसमें मिल जाएगा, या फिर अच्छी तरह इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको भेज दूंगा, तो आपको पावर का साइन मिल जाएगा। ओके, चलो, नॉर्मली थिंग है, फिर से एक बार समझ लो, इस टेबल में जो भी यूनिट दिए गए हैं, जो भी मल्टीपल, ये सारे प्रीफिक्स हैं, इसको किस में कन्वर्ट करना हो तो सेम वही आएगा, लेकिन दूसरे को इसमें कन्वर्ट करना हो तो रिवर्स आएगा। पता चला, टेबल में से बाहर जाते हैं तो वही यूनिट आएगा, लेकिन बाहर से यहाँ आएंगे तो उससे रिवर्स आएगा, यही याद रखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्लियर कर देता हूँ, क्लियर 1 2 3 क्लियर। चलो, उसके बाद ये थियरी भी 2 बार रिपीट हुई है, लेकिन हमें तो एक बार ही करना है। राइट अबाउट द डेंसिटी, जो आपको बहुत लोअर स्टैंडर्ड से पता है कि डेंसिटी का मीनिंग क्या है। डेंसिटी का सिंबल स्मॉल डी भी होता है, कैपिटल डी भी सिंबल होता है, और फिजिक्स में डेंसिटी का सिंबल रो भी होता है। डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या है फॉर्मूला? डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, चलो, density of a substance is its amount of mass per unit volume। पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स कोई भी मास मेजर करते हैं, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो 1 है, तो उसे डेंसिटी बोला जाता है। इन शॉर्ट आपको इतना ही याद रखना है, D इक्वल टू एम अपॉन वी। चलो, मास का यूनिट क्या है वो हम देखेंगे। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम है, और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम अभी हमें बाकी है, वो मैं बताता हूं, उसका मीटर क्यूब है। मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम है, और इस वॉल्यूम जो है उसका यूनिट है वो मीटर क्यूब है। तो डेंसिटी का यूनिट होगा किलोग्राम मीटर -3। क्या होगा डेंसिटी का यूनिट? किलोग्राम मीटर -3। स्मॉलेस्ट यूनिट देखे तो किलोग्राम की जगह ग्राम, और मीटर की जगह सेंटीमीटर -3। ओके, चलो, चलो अब वॉल्यूम पहले देख लेते हैं, और उसका मेजरमेंट कहाँ से आता है वो भी देख लेते हैं। वॉल्यूम हैज द यूनिट्स लेंथ क्यूब, वो आपको पता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम
मीन्स लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, 3 डायमेंशन में होता है। एरिया जो है वो 2 डायमेंशनल यूनिट है और जो वॉल्यूम है वो 3 डायमेंशन है। वॉल्यूम का यूनिट लेंथ क्यूब है। सो ऐसा यूनिट हम जब वॉल्यूम का लेते हैं, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है। लेंथ क्यूब मीन्स मीटर क्यूब यूनिट होगा। लेकिन आपको पता है कि डेली लाइफ में आपने मीटर क्यूब यूनिट कभी यूज किया है वॉल्यूम के लिए? नहीं किया होगा। आप पेट्रोल लेते हैं, मिल्क लेते हैं, तो पेट्रोल और मिल्क में कभी ऐसा बोला है कि 1 मीटर क्यूब मुझे पेट्रोल दे दो? नहीं। इन डेली लाइफ यूनिट लीटर इज यूजफुल। लीटर जो है वो वॉल्यूम का यूनिट यूजफुल है। तो डेली लाइफ में हम लीटर को यूज करते हैं, मीटर क्यूब को यूज नहीं करते हैं। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीटर क्यूब एंड लीटर, वो हम भी देखेंगे। ओके, दोनों के बीच कौन सा रिलेशन है, कैसे मेजर करते हैं, उसे हम देखेंगे। तो उसके लिए मैं एक पीडीएफ आपको शेयर करता हूं। चलो, एक रिलेशन आपको याद रखना है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, या फिर हम लिख सकते हैं 10⁻³ लीटर। ये हमारे लिए यूनिवर्सल फॉर्मूला है हमारे। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर या 10⁻³ लीटर। मीटर क्यूब इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम एंड लीटर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ वॉल्यूम। लेकिन लीटर जो है वो डेली लाइफ में यूज होता है, मीटर क्यूब यूज नहीं होता है। चलो, सपोज कोई क्वेश्चन हमें ऐसा पूछा गया है, समझ लो। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना लीटर होगा, समझ लो। हमारे लिए क्वेश्चन ये है कि 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना लीटर होगा। ओके, तो डेसीमीटर को हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है इसका यूज करेंगे। देखो, यूनिवर्सल फॉर्मूला है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। चलो, ये तो हमारे पास परफेक्ट फॉर्मूला है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ओके, अब मीटर और डेसीमीटर का रिलेशन देखो, 1 मीटर इक्वल टू कितने डेसीमीटर हो गए। यहां डेसीमीटर सफिक्स है, प्रीफिक्स नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर है। तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर है क्योंकि ये प्रीफिक्स है। तो 1 मीटर इक्वल टू कितने डेसीमीटर हो गए, 10⁻1 हो गए, हो गए। चलो, ओके, टेबल पर से ही मैंने लिया है। डेसीमीटर राइट साइड है, तो 10⁻⁻1 का मैंने 10⁻1 कर दिया है। तो 1 मीटर इक्वल टू 10⁻1 डेसीमीटर। ओके, अब मैं यहां करूंगा बोथ साइड क्यूब करूंगा, 1 मीटर⁻³ तो 10⁻1 डेसीमीटर क्यूब। क्या मिलेगा मुझे, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। ओके, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। ये वैल्यू यहां ऐड करूंगा मैं, समझ लो। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर थे। चलो, यहां मैं ऐड कर देता हूं। तो 1 मीटर क्यूब की जगह क्या लिखूंगा मैं, 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब।
इक्वल टू 10⁻³ लीटर। आपको पता है 10⁻³ कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर कौन सा मिलेगा? 1 dm³ इक्वल टू 1 लीटर। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। क्या देख लो, मैं आपको देता हूं, कोई दिक्कत है तो मुझे क्लियर। चलो पहले तो हमारी मेन फॉर्मूला है वो लिखेंगे हम, 1 m³ इक्वल टू 1000 मीन्स 10⁻³ लीटर। ओके चलो, सपोज क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि 1 cm³ इक्वल टू कितने लीटर, और 1 cm³ इक्वल टू हाउ मैनी मिली हो गए। चलो लीटर और मिलीलीटर दोनों में फाइंड करने हैं, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हमें सेंटीमीटर और मीटर के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। चलो उस रिलेशन को मैं लिखता हूं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर। क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ प्रीफिक्स है तो उसे माइनस है तो माइनस में ही लिखूंगा। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर। ओके, ये तो टेबल में से मिल गया हमें। उसके बाद क्या करेंगे हम, बोथ साइड क्यूब करेंगे। तो 1 cm³ इक्वल टू 10⁻² मीटर रेज़ टू 3। 1 cm³ इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर क्यूब। ये तो पता है आपको। 1 cm³ इक्वल टू 10⁻⁶ इंटू, ऐसा तो लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 1 मीटर क्यूब। और आपको पता है 1 मीटर क्यूब मीन्स क्या है, 10⁻³ लीटर। तो मैं लिखूंगा 1 cm³ इक्वल टू 10⁻⁶ इंटू 1 मीटर क्यूब मीन्स 10⁻³ लीटर। इसको ऐसे लिखेंगे 1 cm³ इक्वल टू हो गया लीटर। तो हमारा फर्स्ट आंसर था कि 1 cm³ इक्वल टू हाउ मैनी लीटर, तो लीटर हो गया। चलो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 1 cm³ इक्वल टू कितना मिलीलीटर होगा। तो लीटर को मिली में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता है, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मिलीलीटर। तो यहां लिखेंगे 1 cm³ इक्वल टू 10⁻³ तो है, और लीटर की जगह लिखेंगे 10⁻³ मिलीलीटर। आंसर इज 1 मिलीलीटर। ओके, तो यहाँ आंसर मिलेगा 1 और यहाँ आंसर मिलेगा 10⁻⁻3। ये कन्वर्जन आपको याद रखने हैं। ये तो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ लीटर। दूसरा 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। तीसरा 1 cm³ इक्वल टू 1 मिलीलीटर। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो लीटर है वो ही डेसीमीटर क्यूब है, और जो मिलीलीटर है वो ही सेंटीमीटर क्यूब है।
तो ये 3 कन्वर्जन आपको याद रखने हैं। एग्जाम में रेयर ऑफ रेयर केस में ऐसे कन्वर्जन एमसीक्यू में आते हैं, तो आपको सभी प्रीफिक्स पता हो तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देख लो, 5 मिनट में आपको देता हूं, अभी भी कोई प्रॉब्लम लगे तो चैट में लिख सकते हो। ओके, नया टॉपिक देखते हैं हम। राइट अबाउट द मैटर प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको पता है, there are 3 common scales to measure temperature. First is degree Celsius, second is degree Fahrenheit, and third is Kelvin. सेल्सियस के आगे डिग्री लिखेंगे, फेरेनहीट के आगे भी डिग्री लिखेंगे, लेकिन केल्विन के आगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। व्हाई द केल्विन इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसका डिस्कशन एक चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर्स, उसमें देखेंगे। उसमें केल्विन जो है उसका इन्वेंशन कहां से हुआ है, कौन से साइंटिस्ट ने उसका इन्वेंशन किया, उस कौन सा प्रैक्टिकल किया, तो उससे हम देखेंगे। लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना याद रखना है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फेरेनहीट, लेकिन केल्विन ओनली बोलेंगे। ओके, आपको पता है अभी हमने टेबल देखा था कि एसआई यूनिट कौन सा है, टेम्परेचर यानी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन है। लेकिन रूटीन लाइफ में केल्विन यूज नहीं होता है। कभी भी आपने देखा कि बॉडी टेम्परेचर आपको केल्विन में बताया हो? बॉडी टेम्परेचर जनरली फ़ारेनहाइट में बताते हैं, सेल्सियस में भी बता सकते हैं। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हमारी कंट्री में जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वो सेल्सियस में है, लेकिन कुछ कंट्री ऐसी है जिसमें एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डिग्री में भी बताते हैं, फ़ारेनहाइट में भी बताते हैं। यानी in daily life Celsius and Fahrenheit measurement is very useful, लेकिन केल्विन को कहीं भी डेली लाइफ में कंसीडर नहीं करते, लेकिन इन केमिस्ट्री, इन फिजिक्स, साइंटिफिक मेजरमेंट, उसमें केल्विन यूनिट इज वेरी यूजफुल। देयरफॉर केल्विन इज अ एसआई यूनिट। ओके, चलो, सबके बीच का हमें एक रिलेशन फाइंड करना है, वो देखते हैं हम। थर्मोमीटर की फिगर दी गई है, वो आपको देखनी है, ड्रॉ नहीं करने की है, देखने की है। चलो, जनरली द थर्मोमीटर विथ सेल्सियस स्केल, समझ लो, जनरली द थर्मोमीटर विथ सेल्सियस स्केल आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री। कोई भी आप सेल्सियस वाला थर्मोमीटर ले लो, 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस होगा, और फ़ारेनहाइट में जाओगे तो 0 डिग्री मीन्स 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सेल्सियस में देखोगे तो 0 टू 100 दिखेगा, फ़ारेनहाइट में देखोगे तो 32 टू 212 फ़ारेनहाइट आपको दिखेगा। क्यों ऐसा होता है, बताता हूं क्यों ऐसा है। बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। लेकिन 100 और 212 क्यों लिया है, क्योंकि ये जो है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, यानी वाटर के कंपेयर में थर्मोमीटर बनाया गया है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज होना स्टार्ट होगा, यानी वाटर कन्वर्ट इनटू आइस।
और 100 डिग्री सेल्सियस ऐसा है जिस टेम्परेचर पर वाटर बॉईल होता है। इट मींस 100 डिग्री टेम्परेचर पर वाटर जो है उसमें से उसका बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, तो 0 to 100 सेल्सियस की रेंज है थर्मोमीटर के लिए, जनरली जो यूज करते हैं, उससे आगे भी हो सकता है। और फ़ारेनहीट में 32 to 112 है। रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट, तो ऐसा लिख सकते हैं, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फ़ारेनहीट इक्वल टू 9/5C प्लस 32। लेकिन हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9/5 मीन्स 1.8 सेल्सियस प्लस 32। ओके, बोलो कोई प्रॉब्लम? फ़ारेनहीट इक्वल टू 9/5C प्लस 32। और केल्विन और सेल्सियस के बीच का रिलेशन ये है, केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15। जनरली क्या होता है कि डेली लाइफ में तो 273 लेते हैं यूजुअली, लेकिन अभी एक्यूरेसी के लिए 273.15 हमने लिखा हुआ है। ओके, एक थिंग याद रखना, सेल्सियस और फ़ारेनहीट नेगेटिव हो सकते हैं। याद रखो, टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव वैल्यू आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल। फ़ारेनहीट में भी पॉसिबल हो गए, लेकिन केल्विन में पॉसिबल नहीं है। लोएस्ट केल्विन टेम्परेचर इज 0 केल्विन टेम्परेचर। कोई अगर कह दे कि -1 केल्विन, तो वो रॉन्ग है, याद रखना है आपको। और ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए ग्राफ का एनालिसिस करना पड़ेगा, और वो 5th चैप्टर में आता है। इसलिए अभी आपको इतना याद रखना है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट की नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, केल्विन की नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है। लोएस्ट वैल्यू ऑफ केल्विन इज 0 केल्विन। उसके नीचे, यानी उसके नीचे का जो नंबर है, नेगेटिव वैल्यू है, वो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो दोनों फॉर्मूला याद रखनी है। हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, उसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा, चलो देख लो, इसे क्लियर करते हैं। चलो, सपोज एक ऐसी एक्सरसाइज बनती है, ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहीट। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहीट? फ़ारेनहीट में हमें कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, बहुत इजी फॉर्मूला है, फ़ारेनहीट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओके, कैलकुलेशन करेंगे हम। 9/5 सेल्सियस की वैल्यू रखेंगे 20 प्लस 32। आपको पता है ये कैंसिल होगा, 5 4 9 इंटू 4 की वैल्यू क्या होगी, 36 प्लस 32, आंसर मिलेगा 68। ओके, तो हमारा आंसर यहाँ लिख लेता हूं मैं, 68 फ़ारेनहीट। ओके, चलो एक दूसरा है, आपको सॉल्व करना है। चलो, -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हाउ मच फ़ारेनहीट? चलो करो, -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितने फ़ारेनहीट हो गए? चलो फास्ट चैट बॉक्स में लिखो। चलो, सेल्फ ट्राई करना है आपको। दो आंसर मुझे मिले, लेकिन दोनों रॉन्ग है। -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितने फ़ारेनहीट हो गए?
रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग आंसर। मिस्टर पाल, बहुत आपको जल्दी रहती है कोई भी आंसर देने की। अब राइट आंसर आया हेतवी -40 एंड मिस्टर पाल इज ऑल्सो 40। देखो मैं बताता हूं कैलकुलेशन कैसे होता है। फ़ारेनहीट इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 9/5C प्लस 32। ओके, चलो 9/5 इंटू सेल्सियस, सेल्सियस की वैल्यू क्या थी, -40 थी। यहाँ भी हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 8 जा, तो 9 और 8 -72 प्लस 32, तो क्या आंसर मिला हमें, -40। एक थिंग याद रखना कि -40 अंश सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहीट। -40 एक ऐसा नंबर है जिस नंबर पर सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहीट हो। चलो थर्ड क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं। 10 डिग्री फ़ारेनहीट इक्वल टू कितने सेल्सियस हो गया, चलो बताओ फास्ट, एकदम फास्ट। 10 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितने फ़ारेनहीट हो गए, फास्ट। बहुत ही गलत आंसर दे रहे हो आप। सबका आंसर गलत है। चलो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। चलो मैथ्स में आपको ध्यान देने का है। चलो यहां मैं लिखूंगा फॉर्मूला, फ़ारेनहीट इक्वल टू 9/5 की जगह ऐसा लिख लेता हूं 1.8C प्लस 32, क्योंकि इससे कैलकुलेशन इजी बनेगा मेरा। 9/5 को 1.8 लिख सकते हैं, फ़ारेनहीट की वैल्यू में यहाँ ऐड करूंगा 10 इक्वल टू 1.8C प्लस 32। 32 सामने जाएंगे तो 10 माइनस 32 इक्वल टू 1.8C माइनस 22 इक्वल टू 1.8C and C equal to -22 upon 1.8. Then answer is -12.22। तो ये आंसर मिलेगा। किसी का भी आंसर राइट नहीं है, ये आंसर मिलेगा। चलो देख लो एक बार। चलो क्लियर। सपोज हमारे पास ऐसी एक्सरसाइज है, 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना केल्विन होगा। तो इसे कैसे करेंगे, बहुत इजी है। केल्विन की तो फॉर्मूला केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15। बस तो ऐड द वैल्यू ऑफ सेल्सियस 27
प्लस 273.15, बस आंसर मिल गया 300.15 केल्विन। ओके, सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन बहुत ही क्लियर है। सपोज सेल्सियस दिया गया है तो उसमें 273.15 ऐड कर दो, केल्विन बन जाएगा, और केल्विन में से 273.15 रिमूव करोगे तो सेल्सियस बन जाएगा। चलो सपोज ऐसा है 400 केल्विन इक्वल टू सेल्सियस। चलो बताओ मुझे चैट बॉक्स में 400 केल्विन इक्वल टू कितना सेल्सियस होगा? बताओ 400 केल्विन इक्वल टू कितना सेल्सियस होगा? ओके, अब यह आंसर राइट आ रहा है, परफेक्ट आंसर है 2126.85। कुछ नहीं करना है हमें, 400 माइनस 273.15 करना है, तो ये आंसर मिल जाएगा। आपके लिए 3 एक्सरसाइज मैं यहाँ बनाता हूँ, आपको घर से कैलकुलेट करनी है। जो फ़ारेनहीट को केल्विन में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते, फर्स्ट स्टेप हमें ये करना है, फर्स्ट कन्वर्ट फ़ारेनहीट टू सेल्सियस, आफ्टर कन्वर्ट फ़ारेनहीट टू सेल्सियस देन कन्वर्ट सेल्सियस टू केल्विन। दो स्टेप करने हैं, फ़ारेनहीट को सेल्सियस, सेल्सियस को केल्विन में। यहाँ भी सेकंड नंबर भी ऐसा है, फर्स्ट केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे और सेल्सियस को फ़ारेनहीट में करेंगे। यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि फ़ारेनहीट का डायरेक्ट रिलेशन सेल्सियस के साथ है और केल्विन का भी डायरेक्ट रिलेशन सेल्सियस के साथ ही है। तो ये एक्सरसाइज आपको अपने आप ही करनी है, इसके आंसर आफ्टर 5 PM में आपको सेंड करूंगा।